धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर को हम आदर, स्तुति और महिमा देते हैं कि उन्होंने आज का दिन हमको फिर से दिखाया। सचमुच में ये परमेश्वर की ही इनायत है कि जो हम एक एक दिन परमेश्वर के कृपा से अपने जीवन में पा रहे हैं। परंतु पिता परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं और उसकी सामर्थ्य ही हमें सिद्ध होती है। और उसी के कारण हम एक एक दिन परमेश्वर के अनुभव को लेते चले जाते हैं और उसकी शिक्षाओं में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हम परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड शब्द दीदी कि परमेश्वर ने हमको इतनी अच्छी कलीसिया दी है, इतने अच्छे पेजेस दिए हैं जिस पर हम परमेश्वर की उपासना और आराधना और परमेश्वर के वचन को हम शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड मैडम शबनम। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आपकी असीम आशीषों के लिए, आपकी असीम दया के लिए, कृपा के लिए, हमारे साथ में आपकी संगति के लिए, हमें अपने विश्वास में दृढ़ बनाए रखने के लिए, हमारी ज़िंदगी को एक एक क्षण बढ़ाते जाने के लिए, ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा कर सके। हम कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे शरीर में पाई जाती है, जो हमारे अंगों में पाई जाती है। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि जिस तरीके से हम पिता परमेश्वर आपके वचन को शेयर करते हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पिता परमेश्वर कि जब हम आपके वचन को शेयर करते हैं पिता, उस समय हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम केवल बोलने वाले ना हो, हम केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर ने जिस तरीके से हमसे उम्मीद रखी है कि हम उस पर चलने वाले हों और उसके अनुसार अपने जीवन को बदलकर उसके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम काम करने वाले हों। पिता परमेश्वर, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि पिता परमेश्वर आज आपने हमको फिर से पिता परमेश्वर ये पेज में पिता परमेश्वर आने का मौका दिया। और पिता परमेश्वर ये पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ आकर पिता परमेश्वर जो हम अपनी आत्मिक उन्नति को करते हैं पिता, आत्मिक पिता परमेश्वर वचन को परमेश्वर के नाम से सुनाते हैं पिता परमेश्वर, और वचन पिता परमेश्वर इस तरीके से पिता परमेश्वर हम अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि खुद परमेश्वर हमारा ताबा ले लेता है, अपना कंट्रोल हम से उठाकर, हमारा कंट्रोल उठाकर अपने कंट्रोल में लेता है। और इसके लिए पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर के बहुत 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 आभारी हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि जिस तरीके से वो लोगों को संधि देते चले जाते हैं परमेश्वर के वचन को शेयर करने की, परमेश्वर के वचन में बने रहने की और उसी के अनुसार अपने आप को ढालने की जो वो हमको संधि देते हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम ये दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर मौका आपके द्वारा इन लोगों के थ्रू हमको मिला है पिता, होने देना पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूरे तरीके से निष्कलंक, निर्दोष, बेदाग और बेझुर्री वाला कलीसिया में पिता परमेश्वर हम गिने जा सकें। और पिता परमेश्वर आपको हमसे कभी भी ऐसा ना प्रतीत हो कि हम केवल बोलने वाले हैं और करने वाले नहीं। पिता परमेश्वर, हम केवल बोलने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को ढाने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों के लिए और जो बाद में भी सुनेंगे उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, इन सब को यीशु मसीह के पवित्र 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 हाथों में मैं सौंप देती हूँ। और हर एक के कान, हर एक की जीभ, हर एक की बात, हर एक का पिता परमेश्वर एटीट्यूड, वो पिता परमेश्वर आपके अनुसार हो, हमारे अनुसार नहीं, बल्कि हम सब आपको पूरी तरीके से नम्रता से समर्पित हो जाते हैं। और ये प्रार्थना अपने उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड शबनम। मैं पिछले वीक में नहीं आ सकी, प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, क्योंकि मैं हमारे चर्च की पिकनिक गई हुई थी और वहाँ डस्ट के कारण मुझको एलर्जिक कफ एंड कोल्ड के कारण मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। कंटिन्यूस मेरा फ्लो हो रहा था, तो इसलिए मैंने शबनम से कहा कि शबनम वो अच्छा नहीं लगेगा, कंटिन्यूस मुझे फ्लो नाक में हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। परंतु मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ फिर भी ग्रेस दीदी का। मैं हमेशा ही धन्यवाद देती हूँ कि ग्रेस दीदी हमेशा वचनों के लिए इतनी आतुर होती हैं कि मैं उसमें मैसेंजर में डालने के बावजूद भी ग्रेस दीदी बराबर व्हाट्सएप पे फ़ोन करके व्हाट्सएप पे पूछती रहती है कि तुम क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हारा कैंसिल हो गया क्या। ये है परमेश्वर की भूख, ये है परमेश्वर के तरफ जाने की इच्छा, और ये है परमेश्वर का खिंचाव, जो हर कोई नहीं मांगता। ये खिंचाव को आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हमारा बर्ताव होता है। नहीं आ रहा है तो हम अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर लेते हैं। पर सचमुच में मैं शुरू से देख रही हूँ ग्रेस दीदी को कि अगर आता है तो वो बराबर पूछती हैं कि क्या कारण है। वो ढूंढती हैं कि मैं क्यों, हर किसी को वो ढूंढती है कि कहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनाया जा रहा है। ये परमेश्वर के तरफ से मिला हुआ उनको शांति, आत्मिक शांति की तलाश में रहती है वो, परमेश्वर के वचन के तलाश में रहती है वो। मैं सभी लोगों को मैं बोल रही हूँ ये चीज़, पर ग्रेस दीदी का अनुभव मुझको आया है इसलिए बोल रही हूँ मैं। बाकी हर कोई उसका भूखा है और उसका प्यासा है, उसके वचन का भूखा है, उसके वचन का प्यासा है। जब तक हम आत्मिक जल को नहीं पीते, आत्मिक मन्ना को नहीं खाते, जरूर हम उस समय वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं, परंतु उसके बाद में हम वो वचन को सुनते जरूर हैं, ताकि वो आत्मिक मन्ना से हमको अलग 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 किस्म की आशीषें प्राप्त होती है। और वो आशीषें केवल हम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे परिवार पे उंडेले जाती है, हमारी कलीसिया पे उंडेली जाती है, क्योंकि हम कलीसिया हैं। हरेक का जो चरित्र है वो कलीसिया को क्या कहना चाहिए कि एनकरेज भी करता है और डिस्करेज भी करता है। और इसलिए मैं ऐसे लोगों के बीच में जब आती हूँ ना, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और ऐसे लोगों के बीच में आने के कारण परमेश्वरीय आत्माओं के साथ में जब मैं होती हूँ, परमेश्वर खुद अपना कब्जा हम सब का ले लेता है। सिर्फ बोलने वाले का नहीं, सुनने वालों का भी कब्जा ले लेता है। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालांकि मैं मंडे को काफ़ी तकलीफ थी, ट्यूसडे को थोड़ी मैं ठीक हो गई थी, परंतु मेरे जो काम थे वो काम के बीच में मैं अटक गई थी। इसलिए मैंने आज भी, मैं 6 बजे तक बैंक में ही थी, पर मैंने सोचा नहीं, मैंने तो तैयारी की और शॉर्ट में ही तैयारी की, पता नहीं कितनी देर मैं बोल पाऊंगी। परमेश्वर को मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो भी कुछ छोटा सा परमेश्वर के लिए जो मैंने परमेश्वर के वचन से लिया है वो आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। और आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि ये आत्मिक मन ना हो, शारीरिक रूप से मैं ना बोलूँ और ना ही मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का जो मेरा विषय है वो है डिवाइन हीलिंग। डिवाइन हीलिंग, इसमें सिकनेस भी आ गया, परंतु डिवाइन हीलिंग के बारे में हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4:9-11। 2 तीमुथियुस 4:9-11। एक एक हम देखते हैं, 11 तक तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है।
केवल लूका के साथ मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे लिए बहुत काम का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस की पत्री है ये, और पौलुस उस समय जेल में बंद है। बहुत कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहा है, वो जेल में बंद है, फिर भी उसको चिंता है परमेश्वर के वचनों की, परमेश्वर के काम को फैलाने की, क्योंकि जो उसके साथ में जो देमास था वो उसको छोड़कर जा चुका है और वो जेल में अकेला है। और उस समय की परिस्थिति को मैंने देखा कि उस समय पौलुस यंग था या कैसा था, यानी जिस तरीके से वो लिखता है कि मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, उस समय पौलुस बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि ये उसकी अंतिम पत्रियां हैं। और यहाँ पर ये उसको नहीं मालूम था कि अब उसका ये अंतिम क्षण है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर भी हो चुका था और रोम के जेल में वो कैद भी है, और हो सकता है कि ऐसे समय में उसको मौत की सज़ा मिल जाए। और हम जानते हैं कि इसी के बाद में पौलुस को मौत की सज़ा मिली। पर इस समय उसकी सिचुएशन, जो फिजिकल कंडीशन जब हम देखते हैं, तो फिजिकली वो बहुत ज़्यादा वीक था, वो बूढ़ा हो चुका था, पर फिर भी वो हरेक जगह में पत्रियों को लिखता है और कहता है कि लूका और मरकुस को मेरे पास में भेज दो। उसको परमेश्वर की चाहत है, उसको परमेश्वर की क्या कहना चाहिए कि खिंचाव है एक, वो परमेश्वर से दूर नहीं रह सकता। जरूर वो कैद में है, पर वो परमेश्वर के सानिध्य में और परमेश्वर की सामर्थ को वो पाता चला जाता है। वो डिवाइन हीलिंग के साथ में जी रहा है, क्योंकि वो कमजोर हो चुका है, शारीरिक रूप से वो कमजोर हो चुका है, शारीरिक रूप से वो बूढ़ा हो चुका है, परंतु फिर भी उसके पास में एक दैवीय चंगाई, डिवाइन हीलिंग उसके साथ में थी, और उसी के साथ में रहते हुए मौत की सजा से भी नहीं डरता। वो जानता था कि अब मेरा समय आ चुका है और अब मुझे मौत की सजा होगी, वो जानता था। पर वो फिर भी परमेश्वर के लिए उसने लूका और मरकुस को बुलाया, ताकि परमेश्वर का कार्य चलते रहे और चलते रहे। इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से उसको अपने काम के लिए चुना, और वहाँ पर हम देखते हैं और कि उसके साथ में जब चंगाई उसके साथ में सदा चलती थी, आत्मिक चंगाई, हाँ, आत्मिक चंगाई उसके साथ में सदा चलती थी, परमेश्वर के सामर्थ उसके साथ में सदा चलता है। जब हम देखते हैं 2 कुरिन्थियंस 12:7-10, ये सभी लोगों को मालूम है, फिर भी हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियंस 12:7-10। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो अपने बारे में वर्णन कर रहा है कि वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया है, और उसके बाद में मैं घमंड करना भी चाहूँ तो नहीं, वो जाने दीजिए, उसको नहीं पढ़ेंगे हम, इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हम नहीं जानते ये वो शारीरिक कांटा था, आत्मिक कांटा था, या कौन सा उसको तकलीफ थी, यह हम नहीं जानते, पर उसको काफी उससे तकलीफ थी, इसीलिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। वो कहता है कि ये मुझसे दूर हो जाए, पर परमेश्वर की इच्छा ये रहती है कि नहीं, तो इसी कांटे के साथ में गुजर। और 3 बार वो प्रार्थना करता है, 10 बार वो प्रार्थना नहीं करता परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तो मांगते चला जा रहा हूँ, पर तू मुझको हीलिंग देता ही नहीं। ये यहाँ पर शारीरिक चंगाई की बात है, यहाँ पर कि हीलिंग मुझे मिली नहीं रही, पर तीसरे बार के बाद में वो परमेश्वर से नहीं मांगता और 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यहाँ पर भी उसके पास में डिवाइन हीलिंग है।
क्योंकि हम जैसे लोग एक ही चीज के लिए 10 बार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। हमारा पिता कोई बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई अंधा नहीं है कि सुन के भी अनसुना कर दे, देख कर भी अनदेखा कर दे। परंतु हम ये वचन को भूल जाते हैं जो पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, निर्बलता में ही मेरी सबलता सिद्ध होती है। ये वचन हम हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। कभी हमने अपने आप को निर्बल रखने की कोशिश की? हम कैसे निर्बल हो सकते हैं जब हम बहुत आराम से परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं? हम कैसे समझे कि हमें निर्बलता है? हम तो सबल ही सबल हैं। आज मैं भी जो परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर के बारे में जो बोलती हूँ, सबलता में बोलती हूँ। क्या निर्बलता है मुझ में? थोड़ी सी मुझको सर्दी तो मैं इसलिए ये नहीं कर पाई क्योंकि वो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा था। पर कई बार ऐसा होता है, हमारे सिर में दर्द होता है, हमारे आंग पैर में दर्द होता है। शरीर है भाई, शरीर में तो ये सब चीजें होती है। पर उन सब चीजों के लिए अगर हमने परमेश्वर को छोड़कर बिस्तर को पकड़ लिया तो क्या परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध हो सकती है? क्या हमें डिवाइन हीलिंग मिल सकती है? ये तो शरीर है, आज है कल चला जाएगा। और पौलुस ये जानता था, और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। हम अगर इसकी सेल्फ स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं कि जिस तरीके से उसने कहा, निर्बलताओं में, निंदाओं में, कोई मेरी निंदा कर रहा है, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमको समझ में आता है कि ये व्यक्ति जहां पे छिप के जो कोई काम होता है वो निंदा का काम होता है। तो इसमें हम कहां तक शामिल है? दरिद्रता में। हमारे पास में पैसे नहीं, हमारे पास में कुछ नहीं। जिस तरीके से 12 प्रेरितों के पास में कुछ भी नहीं था। 12 प्रेरितों को तो जाने दीजिए, यीशु मसीह के पास में कुछ नहीं था। स्त्रियां उसके लिए इकट्ठा करती थी, उसके लिए धन इकट्ठा करती थी, उनके चेलों की सेवा किया करती थी। परंतु ये कहता है, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में मैं प्रसन्न हूं। और इसी के कारण जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं डिवाइन हीलिंग को पाता हूं। मैं बलवंत होता हूं। निर्बलता में मैं बलवंत होता हूं क्योंकि डिवाइन हीलिंग मेरे साथ में है। कब हमने मांगा डिवाइन हीलिंग को? हम हमेशा, मेरे को सर्दी हो गई, मेरे को ऐसा हो गया, परमेश्वर मेरे को ऐसा हो गया, मुझे तो चंगाई दे दे। ये क्या डिवाइन हीलिंग है? वो हीलिंग तो हमको मिल जाती है जिस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में किस तरीके से पौलुस जैसा व्यक्ति जो यीशु मसीह से चिढ़ता था, उसके परमोच्च सीमा थी यीशु मसीह से चिढ़ने की। वो परमोच्च सीमा को पहुंच चुका था क्योंकि वो यीशु मसीह के चेलों को सताता था, उनके लोगों को मारता था। जो मसीहत को ग्रहण करते थे उनको वो जेल में डालकर उनको मार डालने की कोशिश करता था। हम जानते हैं अच्छे से, आखिरी में उसने स्तिफनुस के साथ में भी वही किया। पर वही व्यक्ति ये डिवाइन हीलिंग को पा रहा है। हम तो पैदा ही क्रिश्चियन घराने में हुए हैं। हम हमेशा अपनी शारीरिक चंगाई की प्रार्थना करते हैं,
हमारे भी लिए शारीरिक चंगाई, हमारे घर वालों के भी लिए शारीरिक चंगाई। मैंने कहीं नहीं आज तक मैंने व्हाट्सएप पर या किसी और इस पर जो भी पेजेस हमारे क्रिश्चियन पेजेस हैं, मैंने कहीं ये रिक्वेस्ट नहीं देखी कि मैं आत्मिक रूप से खूब ज्यादा प्यासी महसूस कर रही हूँ। वो हमको शर्म आती है बोलने में। आत्मिक रूप से हम कई बार ठंडे पड़ जाते हैं प्रियो, कई बार हम ठंडे पड़ जाते हैं। हमें बड़ी जरूरत होती है डिवाइन हीलिंग की, पर क्या कभी आपने देखा कि किसी की रिक्वेस्ट ऐसी आई हो, इंक्लूडिंग मी, कि मैं आत्मिक रूप से बहुत कमजोर महसूस कर रही हूं, मेरे लिए प्रार्थना करिए? कभी नहीं। ये अभी मेरे मन में आया, मैंने सोचा नहीं था। ये कोई नहीं मांगता इस चीज की चंगाई को। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जिस तरीके से 2 कोरिन्थियंस 5 का 6 to 10 अभी हमने देखा, उसी नहीं 2 कोरिन्थियंस 5 6 to 10 5, यहाँ पे भी देखिए, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, यानी वो बिल्कुल ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर। देखिए, अगर हम देह में हैं तो हम प्रभु से अलग हैं। जो बात मैंने अभी कही कि हम अपने कभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल चंगाई के लिए, डिवाइन हीलिंग के लिए कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते कि मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं सोचती हूँ कि ये वचन जो मिला है ये परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने तो लिखा भी नहीं है कहीं, मैंने पढ़ा सोचा भी नहीं था। तो ये परमेश्वर का वचन हम सब के लिए है कि जब भी हम आत्मिक रूप से ठंडापन महसूस करें, बहुत बार करते हैं हम, आत्मिक रूप से हम निराश हो जाते हैं, कोई हमारे साथ में नहीं, ऐसा हमको लगता है, उस समय हम कहें कि मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो इसमें यहां पर देखिए कि जब हम देह से अलग हो जाते हैं तब देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम सब उसको भाते रहें। किसको? परमेश्वर को। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है उसको पाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि ये जो पृथ्वी सरीखा जो हमारा डेरा है ना, ये अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है प्रियो। यहाँ पर आज हम हैं, कल हम चले जाएंगे, ये डेरा तो गिर जाएगा। तो हमको ये अस्थायी डेरे के लिए क्या चिंता करनी है ना हमारा पिता। एक दिन के सर्दी में पूरी मेरी नाक पूरी छिल चुकी है, परंतु उसको छिपाने के लिए जब मैं बैंक गई तो मैंने कितना सारा वैसलीन लगा ली कि मेरे नाक के छिलटे दिखना नहीं चाहिए लोगों को, पर वो दिखे। ये मेरा अस्थायी चीज जो है उसके लिए मैं ध्यान कर रही हूं। ये अस्थायी डेरे की तरफ मेरा पूरे तरीके से मन लगा हुआ है। मेरे डिवाइन हीलिंग के लिए मैं नई तैयारी कर रही हूं, शरीर की हीलिंग को मैं ध्यान दे रही हूं। और इसलिए कहता है कि स्वर्ग पर तुम्हें ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं बल्कि चिरस्थायी है। चिरस्थायी है, परमानेंट डेरा है वो हमारा, वो नहीं टूटेगा। वहां से हमको कोई नहीं हका लेगा, वहां भूकंप भी नहीं आएगा, बाढ़ भी नहीं आएगी, गर्मी भी नहीं लगेगी, ठंडी भी नहीं लगेगी। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने बुरे हाल है ठंडी से लोगों के। हमारे भी यहाँ नागपुर में भी आज हमारा टेम्परेचर 18
चल रहा है, यहाँ का अंदर का बता रही हूं मैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कराहते हैं रहते हैं, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में रहते हैं, अलग अलग चीज की हम लालसा करते रहते हैं, मेरे पास में ये नहीं, मेरे पास में वो नहीं, पर हमको अपने स्वर्गीय घर को पहनना है, हमको अपने स्वर्गीय घर को पहनना है, हमको अपने डिवाइन हीलिंग के बारे में सब कुछ ध्यान लगाना है। जिस तरीके से सेकंड तिमुथियुस में जिस तरीके से पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मुझको वो इतना अच्छा लगने से क्या फायदा, मैं कहाँ पर हूँ, अच्छा लगकर क्या फायदा। ये तो एक डिवाइन हीलिंग के बारे में है जो हम सबको पाना है, हम सबको उसके पीछे दौड़ना है, हमको सबको उसको कैप्चर कर लेना है। जिस तरीके से पौलुस कहता है कि मेरे कूच का समय आ पहुंचा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, सेटिस्फाई है वो, कंफर्म है वो कि मैं परमेश्वर के लिए अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, वो पूरे तरीके से 100% श्योर है कि मैंने जो परमेश्वर के लिए जितना भी मुझको संघर्ष करना था उतना संघर्ष मैं कर चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए वह धर्म का मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। क्या वचन है ये, क्या वचन है ये वचन को मैंने बहुत बार शेयर किया है। क्या वचन है ये, है हमारी हीलिंग। इसके पीछे हमको डिवाइन हीलिंग, दैवीय चंगाई के पीछे हमको भागना है। शारीरिक चंगाई तो हमको मिली जाती है। कई बार ऐसा होता है, प्रेज द लॉर्ड ओलिवर सिंह, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य बहुत बीमार पड़ जाता है, उसको चंगाई नहीं मिलती, वो बहुत धार्मिक है, बहुत धार्मिक है, पर हमारे मन में एक वो है कि अगर उसकी चंगाई नहीं मिल रही है, अगर वो हमेशा बीमार रहता है, जरूर उसने कुछ पाप किया। हम भूल जाते हैं बाइबल की बातों को, हम भूल जाते हैं यीशु मसीह की बातों को कि हर कोई बीमारी उसके कारण नहीं है। कई बार परमेश्वर के वो जैसे जिस तरीके से पौलुस है, जिस तरीके से चेले हैं, जिस तरीके से यीशु मसीह है, क्या उसने कम तकलीफों को झेला? अंतिम समय तक क्या उसने अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझा? कैसी मृत्यु मरा? फिर हम क्यों सोचते हैं कि कोई अगर चंगा नहीं होता है, अरे उसने कुछ तो भी बड़ा पाप किया, अरे उसने महापाप किया। व्हाट अबाउट यू? हम क्या हैं? हम कितने क्लीन हार्टेड हैं? ये तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई अगर बहुत बीमार पड़ा है और चंगा नहीं हो रहा है, तकलीफ उसकी बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, वो परमेश्वर का जन है प्रिय। क्योंकि उससे जब पूछा जाता है कि क्या तू इतने तकलीफ में भी परमेश्वर को ठुकराएगा नहीं, अभी भी परमेश्वर को मानता है, और वो हाँ कहता है। ये बातें पतरस है, पौलुस है, जितने भी सेवा उसके जो चेले हैं, जरूर यूहन्ना को मारा नहीं गया, पर हम जानते हैं पतमुस टापू में उसको डाल दिया गया। वहां उसने डिवाइन हीलिंग को पाया, वहां उसने प्रकाशित वाक्य को लिख डाला। हम अभी देखेंगे कि ये जो बातें हैं ये तो ठीक है, क्योंकि हमारा समय तो निकलते चला जाता है, परंतु हम देखते हैं कि हमको डिवाइन हीलिंग के उपचार की बहुत जरूरत है। हमको विश्वास में पक्का होना है, विश्वास में हमको आगे बढ़ते चले जाना है, हमको विश्वास की कुश्ती लड़ना है, जिस तरीके से पौलुस कहता है।
उसको ये इतना 100% वो श्योर था कि मेरी कुश्ती पूरे तरीके से, मेरी दौड़ पूरी हो गई है और वो मुकुट मैं पाऊंगा। पूरे तरीके से वो दावे के साथ कहता है कि वो मुकुट मैं पाऊंगा। ये है उसकी दौड़, ये है उसकी आत्मिक चंगाई। उसने शारीरिक चंगाई की तरफ ध्यान नहीं दिया प्रियो, केवल 3 बार प्रार्थना करके छोड़ दिया उसने। वो शारीरिक चंगाई के लिए परमेश्वर से नहीं लड़ा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई बीमारी अगर ठीक नहीं होती है और उसमें अक्षमता पाई जाती है, परंतु फिर भी विश्वास की प्रार्थना जारी रहती है और परमेश्वर की अगर इच्छा हो तो वह व्यक्ति चंगा भी हो जाता है। हम देखते हैं डिवाइन हीलिंग इन ओल्ड टेस्टामेंट। जिस तरीके से अब्राहम और सारा, हम अच्छी तरीके से चाहते हैं उनके डिवाइन हीलिंग के बारे में। उनके पास में बच्चा नहीं था, धन दौलत से भरे पड़े थे वो लोग। उत्पत्ति में देखा है हमने, धन दौलत से भरे पड़े थे वो लोग, कोई चीज की उनके पास में कमी नहीं थी। मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल ही दूंगी, सब तो नहीं दे सकती। परंतु क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको बुढ़ापे में संतान दी। सारा का तो पूरी कोख ही बंद हो चुकी थी, पर ऐसे समय में परमेश्वर ने उनको डिवाइन हीलिंग के लिए चुना। असंभव जो लग रहा था, पूरे तरीके से असंभव था कि सारा को, सॉरी हमारे पास्टर साहब का फोन है, बाद में फोन करूंगी उनको। तो ये जो हम देखते हैं डिवाइन हीलिंग के बारे में, जब हम देखते हैं हम जब अब्राहम और सारा के बारे में हम सब कोई जानते हैं कि उनको किस तरीके से परमेश्वर ने एक संतान दी। जब अब्राहम 100 इयर्स का हो चुका था। ये है डिवाइन हीलिंग। एक जवान स्त्री के साथ में जिस तरीके से उसकी जो दासी थी उसके साथ में बच्चा होना, वो बात अलग है, वो उस समय जवान थी। परंतु अब सारा की कोख जो बंद हो चुकी थी, ये तो हम उत्पत्ति में ही पाते हैं। ये है परमेश्वर के द्वारा आत्मिक रूप से, दैवीय रूप से उसकी चंगाई, उसकी कोख को परमेश्वर ने खोल दिया और उसको एक बच्चा दिया। उसी तरीके से हम देखते हैं हन्ना, हर कोई जानता है हन्ना के बारे में भी। उसकी भी कोख बंद हो चुकी, उसको भी बच्चा नहीं होता था, बांझ थी वो, उसको बच्चा नहीं था। पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से 1 शमूएल में जो पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है कि किस तरीके से उसको बच्चा होता है, कैसी वो रोती है, बिलखती है। परंतु नबी के कहने से वो बड़ी खुशी खुशी, एली के कहने से बड़ी खुशी खुशी वो अपने घर चली जाती है, विश्वास करती है और उसको डिवाइन हीलिंग मिलती है, डिवाइन हीलिंग को वो पाती है। एक्सट्रीमली सॉरी, फोन आ रहे हैं मुझको। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हन्ना को भी बच्चा होता है, और एक ही बच्चा नहीं होता, उसके बाद में और होते हैं उसको बच्चे, और शमूएल जैसे बालक को वो जन्म देती है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम हिजकिया के बारे में जानते हैं। हिजकिया 2 राजा 20:3-6, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि समय होने का है, मैं जल्दी खत्म करूंगी। 3-6। हिजकिया बहुत बीमार पड़ा, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा और सारी परिस्थिति उसके विपरीत चली गई और
क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। ये भविष्यद्वक्ता उसके पास में आकर कहता है। आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। तब वो दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, पश्चाताप किया उसने, और वहां वो डिवाइन हीलिंग को पाता है। यशायाह आंगन तक भी नहीं जा पाता है, वो सिर्फ उसके कमरे को क्रॉस करके सिर्फ उसके बाहर ही पहुंचता है तो परमेश्वर का वचन, उसका परमेश्वर उससे कहता है कि लौट कर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि मेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा, मैं तुझे चंगा करता हूं। इस तरीके से हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने किस तरीके से अपने काम को किया। उसके लिए कोई चीज कठिन नहीं है। बंद कोख को भी वो खोल सकता है, बंद दरवाजों को वो खोल सकता है। जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं उनको वो जिला सकता है। जिस तरीके से हमने नामान कोढ़ी के बारे में देखा, नामान कोढ़ी को कितना गर्व था कि जब वो जाता है उसके पास में और उससे कहता है कि मैं चंगा होना चाहता, और वो वापस बाहर नहीं आता है, गहजी बाहर आता है, एलिशा नहीं आता है बाहर। तो उसको उसका ईगो हर्ट होता है कि मैं इतना बड़ा आदमी और मेरे से मिलने को तक नहीं आया। पर परमेश्वर ने उसको क्या छोड़ दिया, जबकि वो प्राउड ही था। उसको लगता है कि मेरे को मिलने भी नहीं आया। और वो गहजी उससे कहता है कि मालिक ये कहता है कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, और वो उसका प्रेस्टीज इशू बन जाता है कि क्या मेरे देश में नदियां नहीं हैं जहां पर मैं डुबकी लगाता, ये नदी में क्यों मैं ये करूं। परंतु उसका सेवक उससे कहता है कि जैसा नबी ने कहा वैसा करके तो देख ले, और वहां वो डिवाइन हीलिंग को पाता है। क्या वो उसका कोढ़ ठीक हो सकता था? क्या उसका कोढ़ से वो ग्रसित जो था वो उससे वो छुटकारा पा सकता था? ये है परमेश्वर की हीलिंग। हम अपने शारीरिक हीलिंग को लेकर ही बड़े परेशान रहते हैं। कई ऐसी बीमारियां लोगों को होती है, डायबिटीज़ होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना लोगों के, जिससे उनको जीवन भर उसका इलाज करना है। वो इलाज से वो छुटकारा नहीं। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं जिसके लिए उनको मेडिसिन खाना पड़ता है। डॉक्टर के बनाए हुए, परमेश्वर के बनाए हुए डॉक्टर भी हैं, परंतु हम वो डिवाइन हीलिंग पाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। वो हमको डिवाइन हीलिंग नहीं दे सकता। ये तो केवल हमारा जिंदा खुदावंद है जो हम पे एहसान करता है। हम इतने पापी होने के बावजूद भी, परमेश्वर से इतने दूर होने के बावजूद भी हमको परमेश्वर अपने गले लगाता है। हिजकिय्याह भी तो घमंड में आया। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, डिवाइन हीलिंग। सबसे ज्यादा बुद्धिमान सुलेमान राजा था, परंतु उसने भी, आप जानते हैं, बहुत सारी रानियां अलग अलग देश, अलग अलग जाति की रानियों से विवाह किया और पूजा पाठ में लग गया, पर फिर भी परमेश्वर ने उसके द्वारा समुपदेशक लिखवा दिया, नीति वचन लिखवा दिया। यह है हमारा परमेश्वर और ये है हमारी डिवाइन हीलिंग। हम भी अगर परमेश्वर से मांगते हैं, कोई भी परमेश्वर हमको कभी भी परमेश्वर हमको उदास नहीं करता।
हम मांगने से भी ज्यादा वो हमको देता है, मांगने से ज्यादा वो हमको देता है। और ये अधिकार केवल परमेश्वर ने अपने ही पास में नहीं रखा, उसने ये अधिकार अपने चुने हुए लोगों को भी दिया कि तू जिस पे हाथ रखेगा वो चंगा हो जाएगा। जिस तरीके से हम देखते हैं एलिया, सारपत की विधवा, हम अच्छी तरीके से जानते हैं एलिया का 17 से फर्स्ट किंग 17 से 23। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी, आप जानते हैं ऊपर का कि उनके पास में कितना आटा था और कितना क्या था, आप अच्छे से जानते हैं, मैं उसको नहीं पढ़ रही हूँ। रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसकी सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप को स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसको गोद में लेके अटारी पर ले गया जहां वो स्वयं रहता था और अपनी खाट पर उसको लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा के बेटा को मार डालकर उस जिसके यहाँ मैं टिका हूं उस पर विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिय्याह ने उसकी बात सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। किसको पुकारा एलिय्याह ने? अपनी शक्ति को, कि मैं तो बहुत बड़ा नबी हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो अकाल को भी बुला सकता हूँ, 3.5 साल बाद में मैं वर्षा को भी ला सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बाल देवता को भी हरा सकता हूँ। क्या ये घमंड था उसके पास में? वो तो जानता था कि वो परमेश्वर का जन है। क्या उसने अपने अधिकारों का वापर किया? वो डिवाइन हीलिंग के लिए उसने अपने प्रभु को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो बच्चे को चंगा कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हम डिवाइन हीलिंग के बारे में पाते हैं। हमारे पास में बाइबल खुली पड़ी हुई है कि हम परमेश्वर के सारी बातों को जानते हैं। ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में तो बाप रे, यीशु मसीह के द्वारा तो कितनी डिवाइन हीलिंग हुई है। ऐसी तो शारीरिक चंगाई तो उसने दी, परंतु आत्मिक रूप से भी उसने कई लोगों को पूरे तरीके से, जिस तरीके से 11 चेले, उसने वो तो फांसी लगाकर मर गया, यहूदा इस्करियोती, उसने तो फांसी लगा ली, उसने डिवाइन हीलिंग के रास्ता ही नहीं देखा, अपने आप को उसने नाश कर लिया। परंतु बाकी के 11 चेले, उन्होंने डिवाइन हीलिंग पाई, जबकि वो परमेश्वर से छुप के, यीशु मसीह से छुप के बैठे हुए थे। परंतु ऐसी डिवाइन हीलिंग पाई, इस तरीके से दैवीय उनके पास में सामर्थ आई कि उन्होंने पूरे तरीके से परमेश्वर पे विश्वास किया और अपनी जान तक लगा दी। लाजर के बारे में भी हम जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि लाजर तो मर चुका था, 4 दिन भी हो चुके थे, उसके कब्र से तो बास आती थी, फिर भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो जिंदा हो गया, 4 दिन का मरा हुआ। हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण पाते हैं। एक आखिरी उदाहरण हम सूबेदार की मृत लड़की, सूबेदार का जो तो लड़की है, उसके बारे में आखिरी में मैं पढ़ूंगी, मरकुस 5:22 से 24। मरकुस 5:22 से 24। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई होगी ना,
क्योंकि उसने कहा कि वो बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। पर वहां पर एक टर्न लेता है बाइबल कि वहां पर 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री बीच में आ जाती है। यानी उतना समय और निकल रहा है जबकि वो लड़की मृतप्राय है। उसका पिता आके कहता है कि मेरी बेटी जो है वो मरने पर है, परंतु यहाँ पर एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री आ गई और भीड़ उस पर गिर पड़ रही है और पहली चंगाई वो लहू बहने वाली स्त्री को देता है। वो समय उसका वो यहाँ पर लगाता है क्योंकि उसको मालूम था, उसको अपने पिता पर पूरा भरोसा था और वो स्त्री को तो चंगाई मिलती है। और बाद में हम देखते हैं कि 35वां वचन, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। अब गुरु को क्यों दुख देता है? तो ये बातें यीशु ने अनसुनी कर दी और आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस, याकूब, भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ नहीं आने दिया और अंदर गया और लोगों को कहा कि तुम हल्ला क्यों मचाते हो, मत रो, लड़की सो रही है। लोगों ने इस बात की हंसी उड़ाई, परंतु वो अंदर गया और भीतर जाकर लड़की पड़ी थी। लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। ये सब हम देखते हैं, ये सब हमको मालूम है। ये स्टोरी के रूप में हम तो संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु इससे हमने क्या सीखा? कौन सी हीलिंग को हमने देखा जो कभी नामुमकिन था। अब्राहम और सारा को बच्चा होना नामुमकिन था, हन्ना को बच्चा होना नामुमकिन था, लाजर का जिलाया जाना नामुमकिन था, हिजकिया को उम्र को बढ़ा देना नामुमकिन था, हिजकिया की उम्र को बढ़ाना नामुमकिन था, याईर की बेटी जो मृत हो चुकी थी उसको जीवित करना। हमारा बाइबल इस चीज से भरा पड़ा हुआ है, पर हम डिवाइन हीलिंग की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारा डिवाइन हीलिंग की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। आत्मिक रूप से भी कई लोगों को यीशु मसीह ने अपने करीब लाया, अपना चेला बनाया। उसके पीछे पीछे चलने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। वे उसके पास में शारीरिक चंगाई के लिए आते थे। शारीरिक चंगाई को पाने के लिए हम देखते हैं, कोढ़ी के बारे में भी जानते हैं हम। 10 कोढ़ी जो है उसमें से 9 कोढ़ी तो चले जाते हैं, पर एक कोढ़ी को डिवाइन हीलिंग, कोढ़ी तो सब चंगे हुए पर एक वापस आता है यीशु मसीह के पास में। कई ऐसे उदाहरण हम देखते हैं, पर हम अपने जीवन में शारीरिक चंगाई को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हर बात में कोई भी अगर बीमार होता है, हमारे पास में शारीरिक चंगाई के लिए ही हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि लोगों की आत्मिक चंगाई के लिए हम क्या प्रार्थना करें, लोग हमको चिढ़ाएंगे कि तुम खुद पापी हो, तुम क्या हमारे लिए प्रेयर करोगे। पर जब हमको प्रार्थना का अधिकार मिला है, परमेश्वर ने वो हमको दान दिया है, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के साथ में ही हमको वो दान दिया है। कई बार इस चीज का गवाही हमने लोगों से भी सुनी है कि किस तरीके से एक मृतावस्था में व्यक्ति किस तरीके से जो अनहोना है वो अनहोनी को
खत्म करके जीवित रहता है। परंतु हम परमेश्वर से केवल इतना ही मांगे कि पिता परमेश्वर, शारीरिक रूप से तो हम काफ़ी कमज़ोर हैं, पर फिर भी परमेश्वर हमको चलाता फिराता है, हमारे साथ में रहता है, हमें गिरने पड़ने चोट लगने से बचाता है। कोई भी ना हो पर पिता परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में रहता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो दैवीय चंगाई है उसके पीछे हम लगे। किस तरीके से, जिस तरीके से पौलुस के लिए हमने एक उदाहरण के रूप में, सिर्फ मैंने पौलुस का ही बताया, पौलुस का ही हमने बताया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी जब क्रूस पर टंगाया गया, उस समय क्रूस पर भी यीशु मसीह ने असहनीय वेदना को सहा। कांटों का मुकुट उनको, वो तो परमेश्वर की संतान थी, मनुष्य बन के आया था, 100% मनुष्य भी था और 100% वो मनुष्य था और परमेश्वर भी था। हाँ, ऑलिव सिंह को मैंने प्रेज द लॉर्ड किया है, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने क्रूस पर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि उसी के कारण आज हम डिवाइन चंगाई को पाते हैं। उसके मौत ही के कारण और फिर जिंदा हो जाने के कारण ही हम परमेश्वर के निकट गए हुए हैं। हमारे पापों की क्षमा हुई है, हमारे खून की तरह लाल पाप पूरे तरीके से परमेश्वर के लहू के द्वारा हम पूरे तरीके से शुद्ध हो चुके हैं, पाक हो चुके हैं, और हमारा पूरे तरीके से परमेश्वर के पास जाने का रास्ता खुला हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर असीम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के ये पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पर पिता परमेश्वर लोगों ने आकर आपके वचनों को सुना है पिता। अपने कामों को छोड़कर पिता परमेश्वर वे आपके वचन के भूखे और प्यासे होकर आपके वचन को सुनते हैं पिता। उन्हें मिलने वाली आशीष आपने उनको पहले से दे रखी है पिता। इसलिए तो पिता परमेश्वर वो लोग पूरे काम को छोड़कर, पूरी प्रकार की अपनी अपने आप को बिजी रहने के बावजूद भी वे अपने आप के कामों को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में लीन होते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको एक लगन है परमेश्वर के पास आने की। उन्हें एक लगन है और उसी लगन से वे परमेश्वर को खोजते हैं, और वो परमेश्वर को खोजने वाले ही परमेश्वर को पा सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जीवित वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमारे मुख से बातचीत की, और हम पिता परमेश्वर आपने हमारे मुख के द्वारा अपने वचनों को बोलने के पिता परमेश्वर हमको संधि दी, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके बहुत 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 ऋणी हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम जिस तरीके से बोलते हैं उससे भी पिता परमेश्वर पवित्र जीवन हम जीने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम भी ये कहने वाले हो सके कि पिता परमेश्वर, मैंने अपने इतने संघर्षों के बाद अपनी दौड़ को मैंने पूरा कर लिया है। पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य जो हमारे साथ है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना हमारे पवित्र पवित्र उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। आप परमेश्वर के वचन के लिए आप ज्वाइन हुए, इसके लिए मैं हर किसी का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।